अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद रमज़ान ददौड़ा और आप देख रहे हैं बज़म टीवी यूट्यूब चैनल। आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में इंडिया चाइना वार 1962 के बारे में बताऊंगा कि इस जंग में इंडिया की फ़ौज को क्यों मुंह की खानी पड़ी और चीन की फ़ौज के सामने इंडिया की फ़ौज रेत की दीवार साबित हुई और भारतीय वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू से कौन सी गलती सरजद हुई कि मरते दम तक उनको आखिर तक उनको ये पछतावा रहा। तो नाज़रीन इकराम, चैनल को कर लें सब्सक्राइब और करते हैं वीडियो स्टार्ट। दोस्तों, 1962 में चीन और भारत के दरमियान एक सरहदी तनाज़ा एक मुकम्मल जंग की शक्ल अख्तियार कर गया, जिसके नतीजे में एक ऐसा मुतनाज़ा पैदा हुआ जो आने वाली दाइयों तक इस खित्ते की शक्ल अख्तियार कर गया था। सरहदों पर तनाव बढ़ गया था, ख़ास तौर पर अक्साई चंद के हामलियाती इलाके, जिससे दोनों ममालिक अपने अपने दावे कर रहे थे कि उनके हिस्से हैं। सफारती मुज़ाकरात इस मसले को हल कराने में नाकाम रहे। अक्टूबर 1962 में चीनी अफवाज ने मुतनाज़ा सरहद पर हमला कर दिया। अगरचे इंडिया ये जंग हार गया, मगर इस जंग के पीछे क्या कहानी थी। चीन और इंडिया की ये जंग 20 अक्टूबर 1962 से लेकर 21 नवंबर 1962 तक जारी रही। जंग की सबसे बड़ी वजह सरहदी बाउंड्री थी। दरअसल चीन इंडिया के दो रीजनल पर क्लेम कर रहा था कि ये दो इलाके अक्साई चंद और अरुणाचल प्रदेश उनके इलाके हैं। अक्साई चंद जो इंडिया के लद्दाख का वो इलाका था और चीन अपने शेंग जंग का हिस्सा समझता था और ताइवान को तिब्बत का हिस्सा बताता था। इन दोनों ममालिक इंडिया और चीन की दोस्ती अब मुखालफत और दुश्मनी में बदल गई। 1947 के बाद बरसगीर दो हिस्सों में तकसीम हुआ। एक हिस्सा पाकिस्तान और दूसरा हिस्सा इंडिया था और 2 साल बाद 1949 में पीपल्स रिपब्लिक चाइना को आज़ादी मिली और भारतीय वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू चीन को खुले दिल से तस्लीम किया और चीन के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया ताकि चीन पाकिस्तान से दोस्ती ना कर सके। 1950 में चीन ने तिब्बत पर कब्ज़ा किया तो भारत ने इंडिया चीन दोस्ती की बिना पर तिब्बत को चाइना का हिस्सा करार दिया। 1954 में भारतीय वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू और चेयरमैन माओ ज़ेडुंग के दरमियान मुलाकात हुई और 5 याददाश्तों पर दस्तखत हुए और मुआहदे हुए और भारतीय वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू ने नारा लगाया, हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई करार दिया। सितंबर 1958 में भारत के इलाके अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के इलाके को चीन का इलाका करार देने पर भारत ने एतराज़ किया कि यह हमारा इलाका है और शदीद एहतजाज किया। 1958 में तिब्बत में चीन के ख़िलाफ़ बगावत हुई तो चीन ने तिब्बत की आवाम को सख्ती से कुचल दिया और तिब्बत पर मुकम्मल कंट्रोल कर लिया। 1959 में दलाई लामा ने भारत में पनाह ली तो भारतीय वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू ने उनका शानदार इस्तकबाल किया और चीन का मुकम्मल यकीन हो गया कि तिब्बत की साजिश के पीछे इंडिया का हाथ था। 1959 में चीन एक नक्शा जारी करता है जिसमें उन्होंने नीफा, आज का अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख को चीन का हिस्सा करार देता है, जिससे भारतीय अवाम में शदीद गम गुस्सा आ जाता है। 1960 में भारतीय इंटेलिजेंस ब्यूरो की सिफारिश पर भारतीय वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू ने फैसला किया कि फॉरवर्ड पॉलिसी के तहत भारतीय हुकूमत को अक्साई चंद के इलाके पर हमला करके कब्ज़ा वापस कर लेना चाहिए। माहरीन का कहना था कि चीन भारत की फॉरवर्ड पॉलिसी को रोकना चाहता था। 1961 में भारत के मुख्तलिफ चौकियों पर हमले होने शुरू हो गए और काफ़ी झड़पें भी शुरू हुई। बिला आखिर चीन ने इंडिया पर हमला कर ही दिया। इस जंग में चीन ने भारत को शिकस्त दी। चीन ने भारत के 38 स्क्वायर मुरबा किलोमीटर पर कब्ज़ा कर लिया। इस जंग के दौरान भारत के 138 फ़ौजी मारे गए और 1700 फ़ौजी लापता हो गए। 3 से 4 हज़ार फ़ौजियों को जंगी कैदी बना लिया गया। चाइना के चंद फ़ौजी मारे गए, लेकिन जंगी कैदियों को बाद में छोड़ दिया गया। इंडिया ये जंग हार गया, मगर इस हार के पीछे कुछ ऐसी मुहरक़ात थीं जिनकी बिना पर इंडिया को शिकस्त हुई।
इंडिया इस जंग के लिए तैयार ना था। इंडिया को खुशफहमी थी कि चीन इस काबिल नहीं है कि वो भारत पर हमला करे, लेकिन चीन ने जंग के लिए तैयारी कर रखी थी और चाइना ने जंग के लिए असले का पूरा बंदोबस्त कर रखा था। चाइना की प्रोफेशनल फ़ौज और हथियारों की वजह से 4 दिन में अरुणाचल प्रदेश पर चाइना ने कब्ज़ा कर लिया। भारतीय फ़ौज के पास हथियारों का फुकदान था। भारतीय फ़ौज के पास महदूद असला था। भारतीय फ़ौजी कहते थे कि जब तक कारतूस हमारे पास थे हम हैवी थे, जब कारतूस ख़त्म हो गए चीन की फ़ौज हम पर हैवी हो गई। नंबर 2, भारत की नाकामी की एक और वजह भारतीय वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू की एयरफोर्स को ना इस्तेमाल करना था। चीन की फ़ौज ने इंडिया को संभलने का मौका ना दिया। माहिरीन और तजिया निगार कहते हैं कि अगर इंडिया की एयरफोर्स को इस जंग में हिस्सा ले लेती तो भारत का इतना नुकसान ना होता। नंबर 3, 1962 की जंग के एक हार की एक और वजह भारतीय वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू की खुशफहमी थी और उसने यकीन नहीं आ रहा था कि उनसे बाद में आज़ादी हासिल करने वाला मुल्क की इतनी हिम्मत हो कि वो इंडिया पर हमला करे। 1 माह की जंग में वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू ने नेवी की खिदमत हासिल नहीं की और इंडिया की इस हार की वजह से भारतीय वज़ीर आज़म पर बहुत तनकीद की गई। 1962 की इंडिया की नाकामी की एक और वजह भारतीय इंटेलिजेंस की नाकामी थी। इतने अरसे में चीन की कोई इन्फॉर्मेशन इंडिया की इंटेलिजेंस हासिल ना कर सकी। इसके मुकाबले में चीन के इंटेलिजेंस ने इंडिया के हरकत सकनात की लम्हा ब लम्हा रिपोर्ट चाइना को मिलती रही। इंडिया की कारकर्दगी जो इंटेलिजेंस की थी वो बिल्कुल सिफर रही। इंडिया के वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू को बाद में एहसास हुआ कि उन्होंने चीन को बहुत ज़्यादा ईजी लिया और इस जंग में भारतीय एयरफोर्स और भारतीय नेवी को मैदान में ना ला सके, जिसका उसको बेहद अफसोस हुआ। नवंबर 1962 में चीन ने जंग बंदी का ऐलान किया और अपनी फ़ौजें जंग से पहले वाली पोजीशन पर बुला लीं। सिर्फ 1 माह जंग हुई, लेकिन जो इस जंग के नताइज बरामद हुए, चीन ने अक्साई चंद पर मुकम्मल कंट्रोल बरकरार रखा। भारत को ज़िल्लत अमेज़ शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस जंग ने दोनों मुल्कों के दरमियान आने वाले बरसों तक सफारती ताल्लुकात को कशीदा कर लिया। तनाज़े के बाद चीन और इंडिया ने अपनी सरहदों का दिफा को बेहतर बनाने के लिए काम उन्होंने शुरू कर दिया। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब